परवरदिगार आलम ने इसी मिट्टी से इंसान की तख्लीक फरमाई। दुनिया के पहले आदमी, दुनिया के पहले बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया। चार चीजें हजरत आदम की तख्लीक में, मिट्टी, पानी, आग, हवा। मिट्टी को गूंधा गया, तैयार किया गया। आपने देखा होगा वो बर्तन बनाने वाला कुम्हार वो मिट्टी को किस तरह गूंध के तैयार करता है। फिर जब वो मिट्टी उसके चाक पे आती है ना, और जब चाक वो घुमाता है तो वो उसकी कंडीशन ये होती है मिट्टी की, वो जिस तरफ चाहता है मोड़ देता है, जिस तरफ चाहता है झुका देता है, जो आकार देना चाहता है वो दे देता है, जिस बनावट में लाना चाहता है उसी बनावट में उसको ले आता है। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी तैयार की। परवरदिगार आलम ने उसी मिट्टी को तैयार करने के बाद में वजूद आदम बनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद तैयार हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद तैयार करने के बाद में अब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया। अल्लाह ने फरमाया आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया। एक इब्लीस अकेला सजदा नहीं किया, हुक्म खुदा पर अमल नहीं किया, अल्लाह ने मरदूद बना दिया। परवरदिगार आलम ने अपनी बारगाह से निकाल दिया। लानत का तोक अल्लाह ने उसके गले में डाला। अल्लाह ने फरमाया काल फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने मरदूद बनाकर निकाला। फरमाया दफा हो जा, निकल जा मेरी बारगाह से। फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बना दिया गया, लानत का तौक तेरे गले में डाल दिया। अब यहां जरा सा ठहर कर एक बात समझ लें। एक नाफरमानी है कि उसने अल्लाह के हुक्म की तामील न की और हजरत आदम को सजदा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इधर मेरी तरफ देखें आप, मेरी बात आपको समझ आ रही है? अल्लाह ने हुक्म दिया था सजदा कर, इसने सजदा नहीं किया। था कौन? इसका बैकग्राउंड जरा जान लो। आज हम अगर नमाज पढ़ने लगे, चार सजदे हमारे पास, उन चार सजदों का भी भरोसा नहीं कि कबूल हुए या नहीं। नमाज पढ़ने लगे तो अब लोगों को हकीर जानने लगे, अपनी नजरों में सबको कमतर समझने लगे। मैं नमाजी हूं, मैं इबादत गुजार हूं, इसकी क्या हैसियत, इसकी क्या औकात। चार सजदों पे इतराने वालों सुनो, जिसको अल्लाह ने एक नाफरमानी पे मरदूद बनाया उसके सजदों का हिसाब नहीं लगा पाओगे। कितने सजदे किए? 6 लाख करोड़ बरस तक सजदे करता रहा। तेरी मेरी जिंदगी है कितनी? कितने सजदे किए? फरमाया गया अगर उसके सजदों को रूए जमीन पर फैला दिया जाए, सारी जमीन भर जाए, जगह बाकी न रहे। इतने सजदे किए, इतने सजदे करने के बाद में एक नाफरमानी। क्या? एक ही नाफरमानी ना? एक बात बताओ, समझदार हैं आप सब, शैतान ने शराब पी थी? बोलो बोलो, अगर गूंगे नहीं हो तो बोलो। शैतान ने जुआ खेला था, शैतान ने जिनाकारी की थी, शैतान ने बदकारी की थी। जुर्म उसका था कि उसने सजदा नहीं किया, हुक्म रब नहीं माना, पैगंबर खुदा की तौहीन की। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो जुर्म है ना, ये जो गुनाह है, इनसे बड़ा जो जुर्म है वो ये है कि अल्लाह के पैगंबर की अगर कोई तौहीन कर रहा है तो वो इन लोगों से भी बदतरीन इंसान है। एक बात। और दूसरी बात,
अब जरा दूसरी बात समझ लो, मैंने कहा था ना उम्मती हो हुजूर के, इस पे फख्र किया करो। इतने सजदे करने वाला एक नाफरमानी अल्लाह ताला ने मरदूद बना दिया। परवरदिगारे आलम ने लानत का तोप उसके गले में डाल दिया, निकाल दिया। मगर जरा अपने आप में झांक कर देखो, उसने चोरी नहीं की, जिना नहीं किया, शराब नहीं पी। अपने आप को देखो, चोरियां हम लोग कर रहे हैं, शराबें हम पी रहे हैं, जिनाकारियां हम कर रहे हैं, बदकारियां हम कर रहे हैं, जुआ हम खेल रहे हैं, स्मैक हमारे नौजवान पी रहे हैं, गांजा चरस हमारे समाज के अंदर है, सूद ब्याज का काम हम कर रहे हैं। जितने भी गलत काम है, चुगली, गीबत, हसद, कीना, सब हमारे अंदर, सारी बुराइयां हमारे अंदर। मगर गौर किया कभी अल्लाह ने उसको एक नाफरमानी करने पर मरदूद बना दिया, और इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी सलामत हो, तो याद रखना ये मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। आगे बढ़िए। वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह ने कुरान में इज्जतों का ऐलान किया, फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगार फरमाते हैं, महबूब का कलमा पढ़ने वालों, मैंने तुम्हें बेहतरीन बनाया। गौर करो, अल्लाह ने बेहतरीन बनाया, मगर हम क्या कर रहे हैं? परवरदिगार ने बेहतरीन बनाया, हम खुद को बदतरीन बनाने की कोशिशों में लगे हैं। हम क्या कुछ नहीं करते, आओ जरा सुनो। एक कौम थी, अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार करने पर पाबंदी लगा दी। बहुत तवज्जो से सुनना मेरी बात। दरिया के किनारे पर रहने वाली ये कौम मछलियां पकड़ती, शिकार करती, उससे अपना गुजारा करती। अल्लाह ने इस कौम को हफ्ते में एक दिन, हफ्ते का दिन शनीचर का दिन, अल्लाह का हुक्म, इस दिन शिकार नहीं करोगे, इस दिन मना। अब इन्होंने, इधर तो इम्तिहान है, आजमाइश है, जिस दिन शिकार करने को मना किया अल्लाह ने, उसी दिन मछलियों को भी हुक्म दिया कि आज जरा दरिया के किनारे पे ही पहुंच जाना, आज आजमाइश है। ये बिल्कुल आप समझते रहना, जो देखते हैं ना कि मियां एक नंबर में क्या होगा, 2 नंबर में ही होगा जो भी होगा। अरे 1 नंबर में तो बच्चे ही पल सकते हैं मियां, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा घोटाला, तब जाके बात बनेगी। फिर जुगाड़ लगाने लगते हैं, 2 नंबर ही बन जाते हैं। अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दिया दरिया के किनारे पर रहो, आज इनकी आजमाइश है। इन्होंने देखा इतनी मछलियां पकड़ ली तो माला माल हो जाएंगे। अब मगर अल्लाह ने मना किया है तो क्या करें, तो जुगाड़ लगाया। दरिया से अपने घरों तक नालियां बनाई, घरों में हौज बनाए। कहा भाई शनीचर के दिन, हफ्ते के दिन ये खुद ब खुद पानी के जरिए मछलियां हमारे घर के हौज तक आ जाएंगी। लो जी, शिकार भी नहीं करेंगे, माल भी अपना ही हो जाएगा। इतवार में पकड़ लेंगे सबको, माल तो घर में ही आ गया। जुगाड़ लगाया, अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, एक नाफरमानी, परवरदिगारे आलम नाराज हो गया। अल्लाह ताला जब नाराज हुआ, अल्लाह का अजाब आ गया। अल्लाह ने उनके चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने बंदर बना दिया। आज जब महफिल के इख्तिताम पर घर जाना, जलसे के बाद में घर जाकर आईना उठाना, अपना चेहरा देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना, कहना मौला उन्होंने एक नाफरमानी की, तूने उन्हें बंदर बना दिया। मैं सुबह से लेकर शाम तक
बिस्तर से उठने तक, बिस्तर पे आने तक पूरा दिन नाफरमानियां करता रहता हूँ, झूठ मैं बोलता हूँ, गीबत मैं करता हूँ, बुग़्ज़ व हसद मेरे दिल में, कीना मेरे दिल के अंदर, जबान पर मेरी गालियां, बुराइयां सारी मेरे अंदर, बदनिगाही मेरे अंदर, बदआमालियों में मैं दिन रात लगा हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करना, या अल्लाह इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी मेरा चेहरा सलामत है। या अल्लाह तूने मुझे बंदर नहीं बनाया है, या अल्लाह तूने मेरा चेहरा नहीं बिगाड़ा है, मेरी शबाहत सलामत है, मेरी जसामत सलामत है, मेरा चेहरा सलामत है, मेरा वजूद सलामत है। और याद रखना, अगर अल्लाह का अज़ाब नहीं आता तो इसे अपना कमाल न समझना, अपनी इबादतों का कमाल न समझना, ये तेरे मेरे सजदों का कमाल नहीं, ये आमिना के लाल का कमाल है। अगर अल्लाह का अज़ाब नहीं आता तो ये सदका मदीने वाले मुस्तफा का है। अल्लाह ने एक नाफरमानी पर क्या हाल किया, सोचो ना हम कितनी करते हैं। हमारा नौजवान तबका रात दिन सोशल मीडिया और मोबाइल, कुछ याद नहीं, न नमाजों का पता, न इबादतों का पता, न कुछ नहीं, सब भुला दिया। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़रफ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना, मैं कशी खतरे में है। अब उन बातों को मैं आखिर कब तक दोहराऊं जो बरसों से हमारे उलमा दोहरा रहे हैं। कौम हमारी गूंगी बहरी हो गई, सुनते हैं तो सिर्फ और सिर्फ खुराफात सुनते हैं, बोलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ खुराफात बोलते हैं। शिकायतें अपने उलमा से करते हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही, रात दिन दुआएं कर रहे हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही, बड़े परेशान हैं। और कभी गौर किया, ख्याल किया कैसे दुआएं कबूल हों? गालियां दे दे के तूने अपनी जबान को गंदा कर लिया, गालियां सुन सुन के तूने अपनी कुव्वत समात को गंदा कर लिया। अल्लाह ने कितने कर्म किए, कितने कर्म किए, मगर तूने क्या सिला दिया? जब अल्लाह ने शैतान को मरदूद बना के निकाला, शैतान कहने लगा, या अल्लाह जा तो रहा हूं, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? बहुत गौर से सुनो। या अल्लाह जा तो रहा हूं, बहुत दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहां जाएगा? शैतान अल्लाह की बारगाह में कहने लगा, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कुरान सुना रहा हूं, बात मेरी हो, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये रब का कलाम है, मानना ही पड़ेगा। शैतान कहने लगा, या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, कहां जाएगा? कहने लगा, सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। जो बंदे तेरी बारगाह का कुर्ब हासिल करेंगे, जो तेरे रास्ते के मुसाफिर बनेंगे, जो तेरी राह पे चलेंगे, या अल्लाह उनको बहकाऊंगा। ऐ मौला, रात दिन कोशिशें करूंगा। और बात ऐसे ही खत्म नहीं की उसने, इतना ही कह के नहीं छोड़ दिया। उसने कहा, आदम से दुश्मनी है, इंतकाम लूंगा इंसान से। लोग हमारे यहां होता नहीं है कि भाई हम कसम खाते हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। शैतान ने दुश्मनी में कसम खाई है, ऐसे नहीं है बात, कसम खाई। कहने लगा, काल फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमाईन। या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है, मैं इंसान को जरूर बहकाऊंगा, तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। कसम खाई शैतान ने।
तो अब इसने जब कसम खाई ना, तो अल्लाह ताला ने बंदों को आगाह किया ना किया। दुश्मन के बारे में अल्लाह ने कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरा उसकी जानकारी दी कि ये तुम्हारा कितना बड़ा दुश्मन है। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, इन्नश शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। अल्लाह ने फरमा दिया ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, और उसने कसम खाई, वो भी दुश्मनी किए बगैर बाज नहीं आएगा। अल्लाह ने भी आगाह फरमा दिया ये तुम्हारा दुश्मन है। अब जरा मैं जो बात आपको सुना रहा हूं बड़ी लतीफ बात है, गौर से सुनो। अगर दिल खुश ना हो जाए, ईमान को तकवीयत न मिल जाए तो फिर कहना। अल्लाह ने फरमाया तू बहकाने की बात करता है, कैसे बहकाएगा? कहने लगा या अल्लाह मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कैसे बहकाएगा? कहने लगा सामने से आऊंगा, सामने से आकर बहकाऊंगा, पीछे से आऊंगा, पीछे से आकर बहकाऊंगा, दाईं जानिब से आऊंगा, सीधी तरफ से आऊंगा, इस तरफ से भी वसवसे डालूंगा, बहकाऊंगा, बाईं जानिब से आऊंगा, इस तरफ से आकर भी बहकाऊंगा। कहने लगा या अल्लाह चारों तरफ से, चारों तरफ से। कितनी तरफ से? कहने लगा या अल्लाह चारों तरफ से बहकाऊंगा। परवरदिगार ने फरमाया तू चारों तरफ से बहकाएगा तो सुन ले, मैं भी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं भी अपने बंदों पे करम फरमाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया तू चार तरफ से बहकाएगा। चार समतों का तूने इंतखाब किया, चार समतों को तूने चुन लिया, मगर दो को तूने छोड़ दिया। एक ऊपर वाली समत को छोड़ दिया, एक नीचे वाली समत को छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया सुन ले, चार तेरी तो दो मेरी। तू चार तरफ से बहकाएगा, मैं दो तरफ से करम करूंगा। जब तू बहकाएगा, अगर मेरा बंदा बहक जाएगा, वो गुनाह कर लेगा, वो जुर्म कर लेगा, मगर उसकी जिंदगी में एक दिन ऐसा आएगा वो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, वो मेरी बारगाह में वापस आएगा, वो आकर मुझसे रो के कहेगा या अल्लाह जुर्म हो गए। वो आकर कहेगा या अल्लाह गुनाह मैंने कर लिए। वो आएगा, मुआफी मांगेगा, यूं ऊपर को हाथ उठाएगा और कहेगा ऐ मौला माफ कर दे। अल्लाह फरमाता है मैं ऊपर से करम करूंगा, उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। अल्लाह फरमाता है मैं ऊपर से करम करूंगा, और फिर आगे रब ने फरमाया कि फिर मैं अपने बंदे पे नीचे से भी तो करम करूंगा। कैसे? अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा फिर भीगी पलकों के साथ अपनी पेशानी झुकाएगा, सर को सजदे में रखेगा, नाक जमीन पर रगड़ के कहेगा सुबहान रब्बियल आला। वो मेरी किबरियाई बयान करेगा। अल्लाह फरमाता है मैं नीचे से करम करूंगा, उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। शैतान है खुला दुश्मन, पहले आदमी पहले बशर की तखलीक है। दुश्मनी हो गई शैतान से, दुश्मन भी मिल गया बड़ा तगड़ा, मगर हमें उस दुश्मन का खौफ क्या हो कि जिस दुश्मन से बचाने के लिए रब की रहमतें हम गुनहगारों के साथ हैं। मगर मसला यह है कि हम लोगों ने गौर करना ही छोड़ दिया। गांव का दुश्मन याद रहता है और वो जो बड़ा दुश्मन है वो याद नहीं है कि वो अपना काम कर रहा है। गांव में तो हर दुश्मन याद है। शादी किसी की आ गई, पूरा मोहल्ला आ गया मनाने, बोले नहीं बैठूंगा।
क्यों भाई, ये कोई हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। जिंदगी के वो जो अय्याम गुजरे ना, फिर बाद में जब इम्तिहान में कामयाब हो गए, फिर परवरदिगारे आलम ने वही दौलत अता फरमाई, इम्तिहान मुकम्मल हुआ, कामयाब हो गए, हर हाल में राजी बराजा रहे। हर हाल में कहते थे मौला, जब भी खबर आती थी कान में, जब पहले कान में खबर आई तुम्हारे बेटे सारे मर गए, आपने कहा मेरा क्या था, अल्लाह ने दिए थे उसी ने वापस ले लिए, मैं अल्लाह की रजा में राजी हूं। खबर मिली आपके बागात सब बर्बाद हो गए, फसलों में आग लग गई, आपने फरमाया क्या हुआ, अल्लाह ने दिया था उसने ले लिया, मैं उसकी रजा में राजी हूं। अजीजा ने गिरामीउल कद्र हर हाल में राजी बरजा रहे। फिर जब खुद बीमार हुए उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ फरिश्तों देख लो ये मेरा अय्यूब है, हर हाल में राजी बरजा है, अब बोलो। तो फरिश्तों ने कहा हाँ है परवरदिगार, वाकई ये हर हाल में तेरी रजा में राजी है। इम्तिहान मुकम्मल हुआ, अल्लाह ने फिर वही नेमतें अता फरमाई, अल्लाह ने फिर औलाद अता फरमाई। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब को हुक्म दिया जमीन पे अपना पैर मारो। हजरत अय्यूब ने जमीन पे पैर मारा, जमीन से चश्मा निकल पड़ा, पानी निकल आया। अल्लाह ने हुक्म फरमाया इसमें नहाओ, उसमें आपने गुस्ल किया, नहाए, आपकी बीमारी दूर हो गई, आगे बढ़े। अल्लाह ने हुक्म फरमाया फिर जमीन पे पैर मारो, फिर जमीन पे पैर मारा, फिर एक चश्मा जारी हुआ। अल्लाह ने हुक्म दिया इसमें भी नहाओ, इसमें भी गुस्ल करो। आपने उस चश्मे में गुस्ल किया, नहाए, उस पानी को जैसे जिस्म पे डाला आपका सारा वजूद नूरानी हो गया, आपका सारा वजूद चमकने लगा। अल्लाह ताला ने बीमारी के बाद में हुस्न भी मजीद निखार दिया और ज्यादा आपको नूरानी बना दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुकद्दस। जवाब नहीं हजरत। क्या होती है सब्र शुक्र की दौलत, सुनो जरा। फिर अल्लाह ताला ने सब कुछ अता फरमाया, बागात भी अता फरमाए, वो फसलें भी अल्लाह ने अता फरमाई, पहले से ज्यादा अल्लाह ने नवाजा। परवरदिगार ने अब बेटे भी अता फरमा दिए, सब कुछ अल्लाह ने अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर। अब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से किसी ने आकर मालूम किया, बड़े मजे की बात सुनो, लुत्फ लेना और आपका ईमान ताजा होगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से जब किसी ने सवाल किया था, जब किसी ने मालूम किया था, ऐ पैगंबरे खुदा, एक दौर वो था अल्लाह ने सब कुछ दिया था, नवाजा था, फिर एक दौर आया परेशानियों का, मुसीबतों का, आजमाइश का, इम्तिहान का, फिर एक दौर ये है फरावानी नेमत अल्लाह ने अता की है। मगर ये बताइए इन तीनों औकात में कौन सा वक्त आपको ज्यादा अच्छा लगा, कौन सा वक्त ज्यादा पसंद आया, किस हाल में आपको ज्यादा मजा आया? जुमला मेरा सुनना, बात आशिकों की है, बात इश्क की है। जब दिल को तसल्ली मिले तो जवाब ऐसा ही आता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया यूं तो अल्लाह ताला ने जो अता किया, जिस हाल में रखे अल्लाह वही हाल अच्छा है। मगर फरमाते हैं जब मैं बीमार था, जब मैं इम्तिहान से गुजर रहा था, जब मैं आजमाइशों से गुजर रहा था, फरमाते हैं उस दौर में मुझे ज्यादा मजा आता था, उस दौर में ज्यादा मजा। पूछा किस लिए? अब जवाब सुनना। फरमाते इसलिए जब बच्चे मर गए, बेटे मेरे दुनिया से चले गए। जुमला बहुत बड़ा, सुनना, हिफाजत करना। जब सारे बेटे मेरे मर गए, सारी दौलत मेरी चली गई, मैं बीमार हो गया। फरमाते वो वक्त ऐसा था, हर दिन हर रोज मेरा रब, मेरा परवरदिगार, हाय जुमला सुनना खुदा की कसम। फरमाते हर दिन हर रोज मेरा परवरदिगार, मेरा खुदा मेरा हाल मालूम करता था। अल्लाह ताला फरमाता था अय्यूब बताओ तो हम चिलम वालों के हाथों पे सौदा नहीं करते अपनी जिंदगियों का। हम सिगरेट शाह, सट्टे शाह, लोटे शाह, मटके शाह, उन लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है।
हज़रत सैयद नईम मियां साहब बैठे हैं, देखो इनकी नात शरीफ सुनेंगे आप मेरे बाद में, बड़ी उम्दा आवाज है, मगर सुनो, देखो गौर करो मेरे भाई, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। सादात, ये मेरे मुस्तफा का घराना है, ये आपकी निगाहों का मरकज है, ये अल्लाह वाले का मजार है। मगर मैंने अपनी जिंदगी में वल्लाह मिंबर पे बैठा हूं, मेरे साथ अगर कोई चाहे, मैं यहां तो ओपनली उस गांव का, उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर किसी को जाना है तो चलो किराया भी मैं दूंगा, आ जाना मेरे पास, एड्रेस भी बताऊंगा, भेजूंगा। मैंने वो भी मजार देखे हैं कि जहां पे जब मैं गया, लोग मुझसे बोले हजरत फातिहा के लिए चलो, हम गए, मैंने कहा कुल शरीफ होगा साहब, फातिहा होगी। मजार पे पहुंचे तो अजीब सी खुशबू, अजीब सी स्मेल, बैड स्मेल। मैंने कहा यार ये समझ में नहीं क्या है भाई, मजार पे जब फातिहा, आप यहाँ पे उर्स हो रहा है, कुल शरीफ होगा तो क्या होगा, तबरुक रखा जाएगा, कुरान पढ़ा जाएगा, अगरबत्ती जलाई जाएंगी, इत्र लगाया जाएगा, खुशबू का माहौल होगा। मगर वहां से जब मुझे अजीब सी बैड स्मेलिंग मैंने महसूस की, मैंने कहा क्या, थोड़ी देर में देखा तो एक तबाक में तबरुक है, बीच में सिगरेट खड़ा है, जला हुआ सिगरेट। मैं बोला मतलब ये क्या किस्सा है? बोले हजरत जिनके मजार पे आए हो इनका नाम है कमांडर शाह बाबा। मैंने कहा मतलब? बोले कमांडर फिल्टर का सिगरेट पीते थे और कमांडर फिल्टर का सिगरेट बांटते थे। बोले अब देखो जाहिलों की बातें जाहिलाना, जैसे वो चिलम पीने वाले का मुरीद कहता नहीं है, जब बाबा नंगा बैठा होगा, नंगा 6 महीने या 1 साल से नहाया नहीं होगा, मैल जिस्म पे इतना होगा कि जरा सी उंगली मारोगे तो परत पूरी छुट के आएगी मैल की। सनीचरा, लीचड़, एकदम गंदा बेहुदा, एक एक पसली उसकी गिन लो, उसे किसी बात की परवाह नहीं, न खाने की परवाह, न पीने की परवाह, बस एक ही फिक्र है उसे कि किसी तरह से सुल्फा मिल जाए, चरस मिल जाए। अब चारों तरफ उसके जाहिल मुरीद बैठे हल्का लगा के, इसने यूं चिलम में खींच के जो पहले तो 2-3 आहिस्ता आहिस्ता मारे, पेट ऐसे हिलने लगा, और फिर जो एक लंबा वाला खींचा, कश लगाया, जफर बजमी साहब, पेट तो अंदर गया, पेशाब बाहर निकल आया। ये क्या? और जाहिल मुरीद बोला अब बाबा ने लंबा वाला कश लगा लिया है, अब करामत दिखाएंगे। अबे मैंने कहा करामत क्या दिखाएगा, पहले देख ले, इसने नहूसत फैला रखी है, पहले इसको तो देख ले। ऐसों को हम पीर और वली नहीं मानते। वली हो तो ऐसा जिसके बारे में फरमाया गया, वली का चेहरा देखो, पीर का चेहरा देखो तो अल्लाह याद आ जाए। और फिर पीर अगर किस्मत से सैयद मिल जाए तो फिर किस्मत की समझो महराज हो गई। पीर अगर सैयद मिल जाए, क्यों? अहले बैत की बड़ी शान है, सादात की बड़ी शान है। ज्यादा इस पे मैं लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा, हुजूर की हदीसों के 2-3 छोटे छोटे टुकड़े सुना रहा हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, तुम्हारे मेरे कायनात के नबियों के इमाम ने फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता ताइबा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन जालल्लाहु लहू कब्रहू मज़ारा मलाइकतिर रहमा। बोल दो सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया जो मेरी अहले बैत का प्यार दिल में लेके जाएगा दुनिया से, आका फरमाते हैं उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक के अल्लाह उसे तौबा की तौफीक नहीं दे देगा। यानी मरेगा बाद में, तौबा पहले करेगा, तौबा करके मरेगा। आका ने फरमाया जो मेरी आल का प्यार सीने में लेकर जाएगा, तुम देखोगे बिस्तर पे मर रहा है, मरेगा बिस्तर पे, दम बिस्तर पे तोड़ेगा या अस्पताल में दम तोड़ेगा, मगर आका ने फरमाया मर्तबा शहादत का पाएगा। और अब बड़ा लतीफ फिक्रा, बड़ा लतीफ आका का फरमान, हुजूर ने फरमाया जिसके सीने में मेरी आल का प्यार हो,
फिर इस मोहब्बत को सीने में लेकर वो दुनिया से जाए। आका फरमाते हैं जब उसे कब्र में रख दिया जाएगा, कब्र पे मिट्टी डाल दी जाएगी, तो फिर कई ऐसे वैसे आकर कहेंगे मर गए, मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। मगर सुनो सुनो, अल्लाह फरमाते हैं उनके मुंह पे, हुजूर ने फरमा दिया, उनके मुंह पे तमाचा लगाना और उनकी गैरत को जगाना, बताना कि मदनी ताजदार ने 1400 साल पहले ऐलान फरमा दिया है, जब आले रसूल का प्यार अपने सीने में बसाकर कोई कब्र में जाता है, फरमाया मेरे आका ने, अल्लाह ताला उसकी कब्र को कब्र नहीं रहने देता, बल्कि अल्लाह ताला उसकी कब्र को मजार बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बनाता है? मजार बना। बोलो, जोर से बोलो। 5 मिनट और बोल लूं। अल्लाह ताला उसकी कब्र को मजार बना देता। क्या बनाता है? बोलो, अरे जोर से बोलो। 5 ही मिनट है अपने पास, 5 मिनट में टाइम खत्म है। पता तकरीर का टाइम खत्म है, कोई और खत्म नहीं है अभी, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तो जब अल्लाह चाहे तभी टाइम खत्म होगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आगे बढ़ो। हम ऐसे वैसों को नहीं मानते, तो क्या फरमाया आका ने, अल्लाह मजार बना देता है। अब इधर तुम मजार देखकर, बनता हुआ देखकर पीछे न हटना, हैरत में न पड़ना, बल्कि आगे आना, पैसा भी लगाना, चंदा भी देना, इसलिए कि आका का फरमान है मजार बनता ही उनका है जिनके सीनों में अहले बैत का प्यार होता है, फिर खुद अहले बैत का मजार बने। अल्लाह अल्लाह, उसकी शान क्या। मगर सुनो सुनो, एक मजार वो मेरे ख्वाजा का आस्ताना, एक मजार वो गौसे आजम का आस्ताना, एक मजार वो साबिरे पाक का आस्ताना। हमने बड़े देखे, हमें तो कहेंगे खबरों पे जाते हैं, खबरों पे जाते हैं, मगर मैंने बड़े बड़े सड़े हुए देखे। कलियर में यूं देखे मैंने, हाथ बांधे हुए बच्चे नहीं हो रहे। बेगम ने कान पकड़ के चाबी घुमाई, बोली चल कम बखत, बहुत दिन हो गए, चल, बहुत दिन से कह रहा है, चल चल। साबिर पाक के वसीले से दुआ मांगेंगे, अल्लाह औलाद अता फरमाएगा। कान पकड़ के लेके आ गई, आ गए हाथ, साबिर पाक आ गया, करम हो जाए, निगाहे करम करम। याद रखो, एक मजार वो जहां पर लोगों का हुजूम लग जाए, वो भी मजार। एक मजार वो जहां ज्यादा दूर दूर के लोग तो नहीं आते हों, ज्यादा हुजूम तो इंसानों का नहीं लगता हो, तो ये मत समझ लेना कि ये मजार नहीं है। याद रखना, अल्लाह ताला जो मजार बनाता है, आका ने फरमाया इंसान उस मजार पे आए ना आए, अल्लाह के फरिश्ते उस मजार पे आते हैं। बहुत अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, जुड़ो वलियों से, जुड़ो सादाते इकराम से। खुदा की कसम, ऐसे वैसों को वली मत मानना। कुरान अलामतें बताता है, अत्ताइबून, तौबा करने वाला, अलाबिदून, इबादत करने वाला। वली कौन? इबादत करने वाला। कमांडर फिल्टर सिगरेट फूंक फूंक के कोई वली नहीं बन सकता है। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं कि नाजायज कोई हराम का फतवा दे रहा हूं मैं। कभी गांव वाले सुई लपेटने लगे मुझे कि मौलाना मुबाह तो है, मायूब तो है, अलबत्ता हराम हराम नहीं है। और बाकी आगे बड़े उलमा अगर इस पर कोई आगे उनकी राय बन जाए, आगे वो फैसला करें, तो वो हमें मंजूर है। अभी तक तो मायूब समझा जाता है, बेहतर नहीं है, सेहत के लिए मुझे है। मगर गौर करो, मैंने क्या बताया, सिगरेट जला के फातिहा। ये किसका तरीका भाई? जाहिलों का तरीका। कोई सट्टे वाले बाबा कुली चढ़ा पड़ा रहता होगा, कहीं मरा गया, लोग आते होंगे, उससे सट्टे वट्टे के नंबर पूछ के जाते होंगे। बस मियाँ वो सट्टे शाह बाबा, कोई मटके शाह बाबा, कोई लट्ठे शाह बाबा। और हैरत होगी, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, पड़ोसी मुल्क में शलवार वाली सरकार, लोटों वाली सरकार, साइकिल वाली सरकार, पतंग वाली सरकार, उन्होंने तो हद करके रख दिया। इतनी गंद मचाई है, अल्लाह रहम फरमाए। याद रखना, ये आपके गांव के अंदर जो मजार है, ऐसे वैसों का मजार नहीं, ये मुस्तफा के शहजादों का मजार है, ये गौसे आदम के शहजादों का मजार है। आया भी करो
इनकी बारगाह में आकर अपने रब से दुआएं भी मांगा करो, इनका वसीला भी दिया करो। और जो इनकी नस्ल है सैयद आले रसूल है। इधर मेरे पीछे ये खूबसूरत चेहरा तुम्हें सैयद साहब का नजर आएगा, सैयद आजाद साहब जो खुदा में दीन भी है माशाअल्लाह। इनसे आकर अपने लिए दुआएं भी कराया करो, क्योंकि तुम्हारी मेरी बात ये, हम मुसलमान गुलाम मुस्तफा है, हम नबी के गुलाम हैं और ये मुस्तफा की आल है। तो फर्क तो है ना। मेरे इमाम ने कहा या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अला बिदून कुरान ने कहा वली वो जो इबादत करे। और यहाँ कुछ ऐसे हैं नमाज एक वक्त की पढ़ते नहीं। मुर्गे की टांगे यहाँ चाहिए, बकरे की फसलियां चापे यहाँ चाहिए, बिरयानी यहाँ चाहिए। अल्लाह ताला ने उनको ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया था कि वो जब किसी कोई दुआ करते थे अल्लाह की बारगाह में उनकी दुआ को परवरदिगार कबूल फरमाता था। अगर तुम उज़ैर हो तो मेरी सेहत के लिए दुआ करो, बीमारी दूर हो उसके लिए दुआ करो, शिफायाबी के लिए दुआ करो। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमाया। कुदरत का करिश्मा देखो, उस औरत को अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी, बिल्कुल दुरुस्त हो गई औरत, सारा उसका मर्ज चला गया, कमजोरी चली गई, तवाना हो गई। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को उसने अपने साथ लिया और एक जगह पर लेकर गई जहां बहुत सारे लोग जमा थे। वहां हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का बेटा वहां मौजूद था। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब सोए थे तो बाल सर के और दाढ़ी के काले थे, उठे हैं तब भी काले। 100 साल गुजर गए, 40 साल की उम्र थी उस वक्त, अभी उठे तो अभी भी 40 साल की उम्र है। लेकिन बेटा, आपका बेटा 118 साल का, उम्र बेटे की 118 साल हो गई। जाकर देखा, बूढ़ी औरत ने कहा ये उज़ैर हैं बेटा, तुम्हारे बाप हैं। वाकया तवील है, मुख्तसर ये कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखकर सब चौंक गए, अलामतें निशानियां देखने लगे, निशानियां दिखाई गई, निशानियों से पहचाना गया हाँ यही उज़ैर अलैहिस्सलाम है। अर्ज करने का मकसद ये है अल्लाह ताला जिंदगी और मौत का मालिक है। तुम अल्लाह को पुकारो तो सही, तुम अपने रब की बारगाह में फरियाद करो तो सही, तुम अपने परवरदिगार से अपने प्यारे आका का सदका मांगो तो सही, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। और घबराते नहीं है कभी अल्लाह के बंदे मुश्किलों से। वो मेरे नबी के सहाबा थे उस वक्त में जब इस्लाम का इब्तिदाई दौर था, ये कमजोर तो थे मगर बुज़दिल नहीं थे। अल्लाह और उसके प्यारे महबूब पर इन्हें मुकम्मल यकीन था, कामिल यकीन था, हर जगह हर महाज पर कामयाब हो जाते थे। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, एक बात और मुझे याद आ गई। ईरान के बादशाह ने चंद मुसलमानों को कैद कर लिया था, उसके कैद खाने के अंदर मुसलमान, लेकिन एक मर्तबा यह हुआ कि उसका एक पानी का जहाज फंस गया दरिया में, दलदल में फंस गया। निकालने की कोशिश की गई, निकाल नहीं पाए, बड़े जोर लगाए। बादशाह ने अपने सिपाहियों से जोर लगवाए, अपनी फौज से जोर लगवाए, वजीर से मशवरा किया क्या करें। वजीर ने कहा कि काम करो, जहाज फंसा हुआ है, अपने यहां जितने कैदी हैं कैद खाने में उनको निकालो और उनसे कहो कि वो जहाज को जोर लगाकर निकालें, निकल जाए। बादशाह ने कैदियों को बुलाया, कैदी आए, सबने जोर लगाए मगर जहाज हिला भी नहीं। सबने जोर लगाए, जोर लगाकर थक गए, जहाज को हिला भी नहीं पाए। सबको वापस कैद खाने में डाल दिया। अब फिर इसने वजीर से पूछा क्या किया जाए। कैदियों से मैंने जोर लगवा लिया, नहीं निकाल पाए। वजीर कहने लगा बादशाह आपने सारे कैदी बुलाए थे, कहां सारे कैदी बुलाए थे। कहने लगा सारे कैदियों को नहीं बुलाना था। का मतलब
वजीर कहने लगा सारे कैदियों को नहीं बुलाना था, बस उनको बुलाना था जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, मुसलमान है, मोमिन है, अपने आका शहनशाह अरबो अजम, ताजदार कायनात, रूही फिदा हो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवाने का सिर्फ उनको बुलाओ जो गुलाम है मदीने वाले के, सिर्फ मुसलमानों को बुलाओ। कहा सारे कैदी मिलकर निकाल ना सके, ये चंद मुसलमान कैसे निकालेंगे? वजीर कहने लगा अभी आपको अंदाजा नहीं है, अभी आप वाकिफ नहीं हैं। जब ये ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद करते हैं, जब ये या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं, हर महाज में कामयाब हो जाते हैं। बुलाइए। मुसलमान कैदियों को बुलाया गया, कहा सुनो, अगर आजादी चाहते हो तो सुनो सुनो, अगर रिहाई चाहते हो तो बादशाह का जहाज जो दलदल में फंसा है उसे निकाल दो, तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। इन सारे मुसलमानों को, नबी के आशिकों को, मुस्तफा के दीवानों को लाकर जहाज के पास खड़ा किया। इन्होंने कहा बादशाह अगर जहाज निकलवाना है तो जरा हमारी बात तुम्हें मानना पड़ेगी। कहा क्या? कहा पहली बात तो ये कि हम वुजू करेंगे, दूसरी बात ये हम जो पुकारे तुम हम पर कोई रोक नहीं लगाओगे, जो नारा लगाए तुम हम पर कोई पाबंदी नहीं लगाओगे। बादशाह ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जहाज निकालो। नबी के दीवानों ने वुजू किया, दिल मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में लगाया, कांधा जहाज को लगाया, अब जोर लगाया। अब या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर जब इन मुसलमानों ने जोर लगाया, खुदा की कसम तारीख गवाह है, बादशाह का पूरा सिस्टम जिस जहाज को हिला न सका, ये चंद मुसलमान कमजोर या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं और जहाज को जोर लगाकर, कांधा लगाकर जब जोर लगाते हैं तो दलदल से निकाल देते हैं। फंसे हुए जहाज को मुसलमानों ने निकाल दिया। तो हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ताकत है, वो पावर है कि अगर हम अल्लाह को पुकारें और हम या रसूल अल्लाह के नारे लगाएं, खुदा की कसम बड़ी बड़ी मुश्किलों में हम कामयाब हो जाते हैं, बड़े बड़े मुश्किल महाज में हम कामयाब हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर तारीख वही उसी तारीख को दोहराया गया और एक सच्चे मुसलमान ने अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद की। ये उसके ईमान की ताकत थी, ये परवरदिगार का, उसकी कुदरत का करिश्मा था, ये जलवा था परवरदिगार की कुदरत का कि देखा सारा जहाज फट गया, क्रैश हो गया, मगर ये अल्लाहु अकबर का नारा लगाने वाला फिर भी जिंदा सलामत सही सालिम मौजूद रहा। इसको अल्लाह ताला ने जिंदगी दी, बचा रहा। अल्लाह से लो लगाया करो, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाया करो, अपने आका की नालैन का सदका मांगा करो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम ये कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह और उसके रसूल दोनों को इस कलमे में शामिल कर क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अपने साथ कलमे में भी शामिल किया है, नमाज में भी शामिल किया है। अल्लाह ताला ने फिर हुजूर की इज्जत को यूं बढ़ाया कि परवरदिगार आलम ने इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी कहकर यह भी बता दिया कि तुम्हारा परवरदिगार, तुम्हारा खुदा, तुम्हारा रब भी तुम्हारे आका पर, तुम्हारे पैगंबर पर यानी अपने प्यारे महबूब पर दुरूद भेजता है। तुम्हारा रब भी तुम्हारे महबूब, तुम्हारे नबी को याद करता है, अपने महबूब को याद करता है। तो तुम भी हर मौके पर अल्लाह और उसके रसूल को याद किया करो, हर महाज पर अल्लाह और उसके रसूल को याद किया करो। वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। ये मुझको मेरी माँ ने सिखाया था बचपन में, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। समझ रहे? पुकारा करें हर मुश्किल में अल्लाह और उसके रसूल, हर परेशानी में। हुजूर ने उम्मत को यही सबक दिया, हुजूर ने उम्मत को यही सिखाया। इधर उधर परेशानियों में किसी और को न पुकारा करो कि फला साहब मदद करेंगे, फला साहब मदद करेंगे। रास्ते अल्लाह हमवार फरमाता है, अल्लाह को पुकारा करो, हुजूर का सदका मांगा करो, राहें अल्लाह हमवार फरमा देता है।
वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। आप गौर फरमाइए, मौत सामने थी, उसे नजर आ रहा था। ऐसे वक्त में लोग भूल जाते हैं, मगर मुसलमान जो अपने रब पर कामिल यकीन रखते हैं, वो हर मुश्किल सिचुएशन में उनकी जबान पर सिर्फ अल्लाह का नाम आता है। यही तो वजह है हमको कोई जरा सा भी खतरा होता है फौरी तौर पे जबान से निकलता है या अल्लाह करम फरमा, या अल्लाह करम फरमा। यही तो वजह है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा रब हम पर बड़ा मेहरबान है, बड़ा करम फरमाने वाला है वो, क्योंकि कुरान गवाह है। कुरान ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का रब है, आलमीन का रब है, अर्रहमानिर रहीम, निहायत मेहरबान रहम वाला। काम में मसरूफ हो गया, मशगूल हो गया, फिर उस मालिक ने किसी तरह उस अंगूठी को इसके पास से चुरा लिया और उसने ले जाकर उसको दरिया में फेंक दिया। इसने सोचा मैंने अंगूठी को दरिया में फेंक दिया, मैं इससे अंगूठी मांगूंगा, नहीं मिलेगी, फिर इसे सजा दूंगा, सजा दूंगा इसको मैं। हाजिरीन गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, अब ये शख्स बाजार गया, मछली खरीद कर लाया, घर पकाने के लिए लाकर नौकर को दी, कहा लो ये मछली बनाना है। इसने चाकू उठाया, मछली का पेट चाक किया, तो चाक करने से पहले पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर जब इसने मछली का पेट चाक किया तो क्या देखा, मछली के पेट से अंगूठी निकल आई। इसने तो अपने पास रखा था, मगर उसने उसको ले जाकर फेंक दिया था दरिया में। तो जब दरिया में फेंका तो एक मछली ने उसको इत्तेफाक से निगल लिया। माहीगीर ने जाल डाला, इत्तेफाक से वो मछली जाल में फंस के आ गई। अल्लाह का करम देखें, बिस्मिल्लाह की बरकत देखें। बचाने वाला तो अल्लाह है ना, कोई लाख इरादे बना ले, मंसूबे बना ले। मछली बाजार में आई, ये मछली खरीदने गया, इत्तेफाक से वही मछली इसके पास आ गई। और मैं इत्तेफाक अगर लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसका मतलब आप इसको इत्तेफाक ना समझें, ये अल्लाह का करम। अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है, जो उनको याद, जो अपने रब को याद करता है, जो अल्लाह को याद करता है, अल्लाह उस बंदे से प्यार करता है। अब वो मछली घर में आई, इसने पेट चाक किया, पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंगूठी निकल आई, इसने उसको फिर जेब में रख लिया, मछली बनाई, खाना रखा। मालिक ने कहा वो अंगूठी दो जो मैंने तुमको दी थी। इसने फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के जेब में हाथ डाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंगूठी निकाल कर मालिक के सामने पेश कर दी। इसकी तो आंखें फटी रह गई, हैरान हो गया क्या माजरा है। कहने लगा इस अंगूठी को तो मैंने दरिया में डाल दिया था, तुम्हारे पास कहां से आ गई। कहने लगा तुम दरिया में डाल सकते हो, मगर मैंने जिस रब के नाम को पुकार कर, अपने रब को पुकार कर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर जेब में डाला था, वो परवरदिगार उसकी रहमतें कैसे गवारा करे कि मुझे सजा मिल जाए, मैं उसका नाम लूं और मुझे सजा मिल जाए। बाप बहुत बड़ा अमीर, कबीर, मालदार, जोहरी, डायमंड का कारोबार, हीरे का कारोबार, मगर बेटे को गलत संगत मिल गई, गलत दोस्त मिल गए। ये गलत दोस्त बर्बाद कर देते हैं। अपने बच्चों पे निगरानी रखो, किसके साथ में उठना बैठना है, किसके साथ में इधर उधर आना जाना, घूमना फिरना इनका हो रहा है। अगर गलत सोहबत में ये पड़ गए, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अमीन जुआरी का यही तो हुआ, गलत सोहबतों ने जुआरी बना दिया, नशेड़ी बना दिया।
बाप के पास तमाम सब कुछ, दौलत, सरवत, जाहो जलाल, इज्जत, सब कुछ, मगर फिर भी बेटे से मजबूर, रातों को रोता है, क्या करूं। बेटे को बहुत समझाया, खानदान के लोगों ने बैठा कर समझाया, बेटे ये गलत रास्ता तुमने इख्तियार कर लिया। बेटे ने कहा ठीक है, अब इस रास्ते पे नहीं जाऊंगा। चंद दिन दोस्तों से दूर रहा, फिर आखिर दोस्त मिल गए, फिर उन्हीं में लग गया। बाप इस गम का बोझ उठा न सका, बाप इसी सदमे में दुनिया से चला गया, मर गया। अब माँ ने रोके बेटे से कहा, बेटा तेरे अब्बा तो चले गए, अब तुझी पे सारा दारो मदार है, कारोबार भी तुझे चलाना है, ये घर भी तुझे संभालना है। रिश्तेदारों ने समझाया, ये भी बहुत रोया बाप के गम में। फिर इसने बिल्कुल सारे दोस्तों की संगत छोड़ी, जुआ छोड़ा और ये अपने कारोबार पे बैठ गया। धीरे 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 कारोबार इसका उरूज पे पहुंचा। फिर एक बार इतनी ऊंचाइयों पे कारोबार पहुंचा कि जो बाप ने भी इतनी ऊंचाइयों पे नहीं पहुंचाया था, बेटे ने पहुंचा दिया। लेकिन हाय, फिर एक वक्त ऐसा आया, फिर एक दिन कोई दोस्त मिल गया, फिर बहला फुसला के वो दोस्त अपने ग्रुप में शामिल करके ले गए। अब फिर वो कारोबार जो ऊंचाइयों पर था डूबने लगा, सारा जुए में पैसा हारने लगा, बर्बादी की कगार पे पहुंच गया। अब नौबत ये आई कि दुकान भी बिक गई, सब कुछ बिक गया, मकान भी बिक गया, बर्बाद हो गया। अब जब बर्बाद हुआ तो बड़ा रोया। माँ ने बेटे को समझाया, बेटे तूने बहुत बुरा किया। बेटे ने कहा, अम्मा जो हो गया सो हो गया, अब बताओ अब क्या करें। माँ ने कहा, बेटा एक ही रास्ता है। क्या? कहा, देख बेटा, गरीब नवाज की छठी आ रही है, काफिले अजमेर जा रहे हैं, चल हम भी गम के मारे ख्वाजा की बारगाह में चलते हैं, ख्वाजा की बारगाह में भीख मांग लेना। अल्लाह अकबर। वो अमीन जुआरी चला, बारगाहे गरीब नवाज के लिए रखते सफर बांधा। है क्या इसके पास? कुछ भी नहीं, फटे हाल है। मगर बारगाहे गरीब नवाज में जाके रोया, गिड़गिड़ाया, दुआ मांगी, ख्वाजा मैं तेरी बारगाह में आ गया हूँ। ख्वाजा ने इसके आने को कबूल किया, इसका दिल बदल दिया। खुदा की कसम, ये गरीब नवाज की बारगाह में गया था, कंगाल था, मगर आया तो फिर माला माल होके आया। नजरे करम मेरे गरीब नवाज की हो गई। फिर से वही अमीन जुआरी जो था, वो अमीन जुआरी अब अमीन जौहरी बन गया। फिर वही कारोबार। तो ख्वाजा की जिस पर नजरे इनायत हो जाए, मैंने इख्तिसार से ये वाक़या अर्ज किया अजीजों, जिस पर मेरे गरीब नवाज की नजरे करम हो जाए, वो दुनिया में भी आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11, सुन्नी न करेगा तो भला कौन करेगा। सारी दुनिया का मुसलमान मुंतजिर रहता है, ख्वाजा गरीब नवाज ताजदारे हिंदुस्तान, सैयदुल औलिया फिल हिंद, हम सब के ख्वाजा, भारत के राजा। बड़ा चावल खाएं यार। इस्लाम पे मरने को कहा कौन करेगा, ये काम मुसलमान के सिवा कौन करेगा। ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11, सुन्नी न करेगा तो भला कौन करेगा। सारी दुनिया का सुन्नी मुसलमान सरकार गरीब नवाज की छठी का मुंतजिर रहता है। साल भर के इंतजार के बाद में ये वक्त आता है, ये तारीख आती है 6 रजबुल मुरज्जब, सैयदुल औलिया फिल हिंद सरकार गरीब नवाज की छठी। पूरे अजमेर को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। तमाम दुनिया भर के सुन्नी मुसलमान अपने घरों में सरकार गरीब नवाज की छठी बड़ी शान के साथ, धूम के साथ मनाते हैं। क्यों ना मनाएं, एहसान है हम पे गरीब नवाज का। हम अपने मोहसिन को कभी नहीं भूलते, जिसका एहसान हम पर है उसे हम कैसे भूल जाएं। ताजदार हिंदुस्तान सरकारे ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने हिंदुस्तान में आकर दीन की तबलीग की, लोगों को इस्लाम दिया, मुसलमान बनाया, कलमा पढ़ाया।
ख्वाजा का सदका है जो भारत में मुसलमान नजर आता है, ख्वाजा का सदका है जो इस मुल्क में मस्जिदें नजर आ रही हैं, ये ख्वाजा का सदका है जो अजानें पढ़ी जा रही हैं, ये ख्वाजा का सदका है जो महफिल मीलाद सजाई जा रही है, ये ख्वाजा का सदका है। याद रखना, इसीलिए बरेली से आवाज आई, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। जिसने भी ख्वाजा की बारगाह में दामन फैलाया, जिसने भी हाथ फैला के मांगा, ख्वाजा ने उसकी झोली को भर दिया। वो मेरे सरकार गरीब नवाज का आस्ताना है। तुम तो आले रसूल हो ख्वाजा, बागे तैबा का फूल हो ख्वाजा। और इसको यूं भी कह सकते हैं, तुम तो आले रसूल हो ख्वाजा, बागे जन्नत का फूल हो ख्वाजा। सरकार गरीब नवाज के बड़े एहसान है हम पर, और जो भी वफादार है वो एहसान मानता है। बेशुमार मेरे गरीब नवाज की करामतें हैं, बेशुमार मेरे गरीब नवाज के कमालात हैं, हिंदुस्तान की तारीख गवाह है। बारगाहे गरीब नवाज में जुआरी भी आए तो फैज पाकर गए, तौबा करके लौटे, सच्चे पक्के मुसलमान बन के लौटे। हजरते अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा रईसुल कलम, आप अपनी किताब लालाजार में एक वाकया नकल फरमाते हैं अमीन जुआरी के नाम से। बाप बहुत बड़ा अमीर, कबीर, मालदार, जोहरी, डायमंड का कारोबार, हीरे का कारोबार, मगर बेटे को गलत संगत मिल गई, गलत दोस्त मिल गए। ये गलत दोस्त बर्बाद कर देते हैं। अपने बच्चों पे निगरानी रखो, किसके साथ में उठना बैठना है, किसके साथ में इधर उधर आना जाना घूमना फिरना इनका हो रहा है। अगर गलत सोहबत में ये पड़ गए, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अमीन जुआरी का यही तो हुआ, गलत सोहबतों ने जुआरी बना दिया, नशेड़ी बना दिया। बाप के पास तमाम सब कुछ, दौलत, सरवत, जाहो जलाल, इज्जत, सब कुछ, मगर फिर भी बेटे से मजबूर, रातों को रोता है, क्या करूं। बेटे को बहुत समझाया, खानदान के लोगों ने बैठा कर समझाया, बेटे ये गलत रास्ता तुमने इख्तियार कर लिया। बेटे ने कहा ठीक है, अब इस रास्ते पे नहीं जाऊंगा। चंद दिन दोस्तों से दूर रहा, फिर आखिर दोस्त मिल गए, फिर उन्हीं में लग गया। बाप इस गम का बोझ उठा न सका, बाप इसी सदमे में दुनिया से चला गया, मर गया। अब माँ ने रो के बेटे से कहा, बेटा तेरे अब्बा तो चले गए, अब तुझी पे सारा दारो मदार है, कारोबार भी तुझे चलाना है, ये घर भी तुझे संभालना है। रिश्तेदारों ने समझाया, ये भी बहुत रोया बाप के गम में। फिर इसने बिल्कुल सारे दोस्तों की संगत छोड़ी, जुआ छोड़ा, और ये अपने कारोबार पे बैठ गया। धीरे 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 कारोबार इसका उरूज पे पहुंचा। फिर एक बार इतनी ऊंचाइयों पे कारोबार पहुंचा कि जो बाप ने भी इतनी ऊंचाइयों पे नहीं पहुंचाया था, बेटे ने पहुंचा दिया। लेकिन हाय, फिर एक वक्त ऐसा आया, फिर एक दिन कोई दोस्त मिल गया, फिर बहला फुसला के वो दोस्त अपने ग्रुप में शामिल करके ले गए। अब फिर वो कारोबार जो ऊंचाइयों पर था डूबने लगा, सारा जुए में पैसा हारने लगा, बर्बादी की कगार पे पहुंच गया। अब नौबत ये आई कि दुकान भी बिक गई, सब कुछ बिक गया, मकान भी बिक गया, बर्बाद हो गया। अब जब बर्बाद हुआ तो बड़ा रोया। माँ ने बेटे को समझाया, बेटे तूने बहुत बुरा किया। बेटे ने कहा, अम्मा जो हो गया सो हो गया, अब बताओ अब क्या करें। माँ ने कहा, बेटा एक ही रास्ता है। क्या? कहा, देख बेटा गरीब नवाज की छठी आ रही है, काफले अजमेर जा रहे हैं, चल हम भी गम के मारे ख्वाजा की बारगाह में चलते हैं, ख्वाजा की बारगाह में भीख मांग लेना। अल्लाहु अकबर। वो अमीन जुआरी चला, बारगाहे गरीब नवाज के लिए रखते सफर बांधा। है क्या इसके पास? कुछ भी नहीं, फटे हाल है। मगर बारगाहे गरीब नवाज में जाके रोया, गिड़गिड़ाया, दुआ मांगी, ख्वाजा मैं तेरी बारगाह में आ गया हूँ। ख्वाजा ने इसके आने को कबूल किया, इसका दिल बदल दिया। खुदा की कसम ये गरीब नवाज की बारगाह में गया था, कंगाल था, मगर आया तो फिर माला माल होके आया। नजरे करम मेरे गरीब नवाज की हो गई। फिर से वही अमीन जुआरी जो था वो अमीन जुआरी अब अमीन जौहरी बन गया। फिर वही कारोबार।
तो ख्वाजा की जिस पर नजरे इनायत हो जाए, मैंने इख्तिसार से ये वाक़या अर्ज किया अजीजों, जिस पर मेरे गरीब नवाज की नजरे करम हो जाए वो दुनिया में भी आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। क्योंकि अल्लाह वाले दिलों का हाल भी देख लेते हैं, जाहिर भी देख लेते हैं, बातिन भी देख लेते हैं। अल्लाह ने ये पावर दी है और वो नजरे करम फरमा दे तो दिल बदल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। गरीब नवाज सरकार ने हिंदुस्तान के मुसलमानों तुम पर बड़ा एहसान किया। हर तरफ यहां पर कुफ्र ही कुफ्र था, मगर मेरे ख्वाजा गरीब नवाज आए। जानते हो क्या लेकर आए मेरे सरकार गरीब नवाज अपने साथ? एक गठरी, छोटी सी एक पोटली, क्या है उसके अंदर? एक जानमाज है नमाज पढ़ने के लिए, एक वजू का लोटा है। क्या है गरीब नवाज के पास? एक तस्बीह है। इधर राजा तलाश में है, पृथ्वीराज चौहान तलाश में है। किसी भी तरह से पकड़ो, खबर तो पहुंच गई। बड़े मंसूबे बनाए राजा ने। बिलाखिर सिपाहियों ने एक दिन सरकार गरीब नवाज को पकड़ लिया। पृथ्वीराज चौहान उस दौर में राजा था, ले गए राजा के पास। राजा ने कहा, बाबा तू आया है, तू हमारी सल्तनत खत्म करने आया है, ये बता लेकर क्या आया है? ख्वाजा ने फरमाया, मतलब? का कोई हथियार, तोप, बम, बारूद क्या लाए हो? ख्वाजा ने फरमाया, ये पड़ा मेरा सामान, देख लो। डर भी लग रहा है, मगर सिपाहियों को कहा, जरा देखो खोलकर इसमें क्या है। राजा ने जैसे ही कहा, सिपाहियों ने उस गठरी को खोल कर देखा। उसके अंदर क्या है? गुदड़ी के लाल की गुदड़ी है, वुजू करने के लिए लोटा है और एक मुसल्ला जानमाज। कहने लगा, बाबा ये सामान लेके आया है, मेरी सल्तनत कैसे खत्म कर पाएगा इस सामान के जरिए? ख्वाजा ने फरमाया, सल्तनत तेरी खत्म करने के लिए सामान की जरूरत नहीं है। का फिर कैसे करेगा? का सुन, न तलवार की जरूरत, न बम बारूद की जरूरत, न हथियार की जरूरत। का कैसे? फरमाया, मेरे गरीब नवाज ने न हथियार की जरूरत है, न तलवार की जरूरत है। तेरे लिए बस मेरे मुस्तफा का किरदार काफी है, इस्लाम का शिआर काफी है, इस्लाम की गुफ्तार और रफ्तार काफी है। फरमाया, सारी दुनिया में इस्लाम किरदार की बुनियाद पर, अखलाक की बुनियाद पर फैला है। हिंदुस्तान में भी इस्लाम अखलाक की बुनियाद पर, किरदार की बुनियाद पर फैलेगा। खुदा की कसम, तारीख गवाह है, पूरे मुल्क में आज जो ये बहारें नजर आ रही हैं, ये मेरे गरीब नवाज का सदका है। लेकिन राजा को तो चिढ़ हो गई, दुश्मनी कर बैठा। मेरे गरीब नवाज ने अपनी गुदड़ी उठाई, अपनी वो गठरी उठाई, चल पड़े। एक जगह जाकर बैठ गए, दरख्त के साए में। राजा के सिपाही आए, कहने लगे, बाबा उठो। आपने फरमाया, किस लिए? कहने लगे, तुम्हें नहीं मालूम ये जगह जो है ये राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है, यहाँ राजा के ऊंट बैठेंगे। ख्वाजा ने फरमाया, कितनी जगह है, कहीं और बैठा लो। कहा, नहीं, यहीं पे राजा के ऊंट बैठेंगे। जब उन्होंने जिद की, सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया, बैठा लो। यहां बैठते हैं तो बैठ जाएंगे, बैठा लो, अब बैठ ही जाएंगे। ऊंट बैठ गए, बैठे ही रहे। उठाने की फिर बड़ी कोशिशें की गई। अब तो सिपाही थक गए, उठाते हैं ऊंट, उठते नहीं। सिपाहियों ने खूब कोशिश की, लेकिन ऊंट ना उठ सके। जिन्हें ख्वाजा ने बिठाया, उठ नहीं पाए। सारे सिपाही थक हार के राजा के पास आए, कहने लगे, राजा ऊंट नहीं उठते। का क्यों? का पता नहीं, हमने बड़े जोर लगा लिया। का मामला समझाओ, पूरा हुआ क्या? फिर बताया कि वो बाबा बैठे थे, ख्वाजा बैठे थे, हमने उनको उठा दिया, फिर ऊंट बैठा दिए। उन्होंने कहा, बैठे ही रहेंगे। राजा ने कहा, जल्दी दौड़ के जाओ, जल्दी जाकर उस फकीर से मुआफी मांग लो, जल्दी जाकर मुआफी मांग लो, वरना याद रखना कयामत तो आ सकती है, ऊंट उठने वाले नहीं हैं, जल्दी मुआफी मांगो। सिपाही आए, ख्वाजा माफ कर दो, माफ कर दो। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, क्या हुआ? कहा, ऊंट नहीं उठते। फरमाया, जाओ, माफ किया, उठ जाएंगे। अब सिपाही आए, ऊंटों को उठाया, ऊंट सारे उठ गए। अजीजों,
ऊंटों को मेरे गरीब नवाज ने बैठा दिया, पूरी सल्तनत उठा न पाई। मुसलमानों को भी मेरे गरीब नवाज ने बसा दिया, अब भी सल्तनत इन्हें उखाड़ नहीं पाएगी। बस गए बसाने वाले ख्वाजा, और हम राजा अपना ख्वाजा को मानते हैं। हम ख्वाजा की सल्तनत में रहते हैं, हमें कोई और कैसे उखाड़ सकता है? हमारे राजा ने, हमारे ख्वाजा ने हमें बसाया है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र छठी शरीफ आ रही है मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की, खूब आप एहतमाम करें और ख्वाजा के नाम पर लंगर लोगों को, गरीबों को खिलाएं, भूखों को खिलाएं। और सर्दी का मौसम है, बिलखुसूस ये करें कि गरीबों को देखें, ख्याल करें कि सर्दी में कौन ठिठर रहा है, किसके पास ओढ़ने को कपड़ा नहीं है। मेरी कौम के अमीर और गरीब नवाज के नाम पर तुम गरीबों को ओढ़ने के लिए कंबल, लिहाफ, ये तमाम चीजें दो, फिर देखो गरीब नवाज का कैसा कर्म होता है। गरीब नवाज का कर्म होगा, इंशाअल्लाह सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान किया, अल्लाह ताला ने फरमाया मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह ताला ने फरमा दिया हमने तुम्हें इसी जमीन से, इसी मिट्टी से पैदा किया, इसी से तुम्हारा वजूद तैयार किया, इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया। अल्लाह ताला ने मजीद फरमाया वापस तुम्हें इसी में मिला दिया जाएगा, इसी मिट्टी के नीचे दबा दिया जाएगा, इसी में तुम्हें दफन कर दिया जाएगा। मजीद अल्लाह ने फरमाया फिर वापस वो दिन भी आएगा, हश्र कायम होगी, फिर इसी से वापस उठाया जाएगा, दोबारा इसी से उठाकर मैदान महशर में हिसाब किताब होगा। अल्लाह के सामने सारी इंसानियत खड़ी होगी, अव्वलीन व आखिरीन खड़े होंगे। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया सारी इंसानियत को जमा किया जाएगा, अल्लाह ताला हिसाब लेगा, मीज़ान अमल पर अमाल तोले जाएंगे। हर किसी की छोटी से छोटी नेकी भी सामने होगी, छोटे से छोटा गुनाह भी सामने होगा। अल्लाह ताला हिसाब लेगा, परवरदिगारे आलम हिसाब लेगा। याद रखना तीन मरहले जिंदगी के हैं, ये तीन मरहले हैं। पहला मरहला है इंसान दुनिया में आता है, अपनी जिंदगी को गुजारता है। अब इंसान तय करे कि इस मरहले में जिसमें वो परदेसी बन के आया है, मुसाफिर बन के आया है, ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी है, ये बड़ी छोटी सी जिंदगी है। इंसान इसमें परदेसी बन के आता है, परदेसी एक दिन आकर दुनिया को छोड़ के जाना है, इस देश से उसी देश पलट के जाना है, जो अपनी असली मंजिल है, जो अपना असली ठिकाना है, उसी जगह पे वापस जाना है। अभी ये तुम्हारा मेरा काम है इस पहले मरहले में अपनी जिंदगी को कैसे गुजारे, उसका करीना क्या हो, उसका पैमाना क्या हो, किस जाविये पे जिंदगी गुजरे। कहने वाले ने सलीका बताया, बताने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, कहने वाले ने खूबसूरत अंदाज में कहा जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। जिंदगी सलीके से गुजरनी चाहिए। पहला मरहला, बात आपको समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं है माइक की ईको ज्यादा हो, आपको समझ में ना आ रहा हो? समझ में आ रहा है ना? तो जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। जिंदगी है मुख्तसर, कितनी मुख्तसर है, चलो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कितनी मुख्तसर। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब नूह अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक खातून, एक ज़ईफ़ आ गई। तवज्जो करना, मेरे जुमले ज़ाया ना हो जाए। रात का वो हिस्सा है कि अब तकरीर और फनकारी का वक्त नहीं है, सिर्फ कुछ बातें आप तक पहुंचानी है, दिल से निकली हुई चंद बातें आप अपने दिल में महफूज कर ले। बरगे हिला पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ, अंदाज़े बयां करके बहुत शौक नहीं है, शायद ये तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। एक एक लफ्ज़ आप तवज्जो से सुने, अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे दुनिया में भेजा है, जिंदगी अता फरमाई है। ऐ लोगों, इस जिंदगी की हकीकत क्या है, इस जिंदगी को जरा समझो। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने बड़ी
लंबी उम्र अता फरमाई, जितनी उम्र अल्लाह ने अता फरमाई। फरमाया गया 950 साल तो आपने तबलीग की है, 950 साल तो अल्लाह ताला के दीन की तबलीग में गुजार दिए। ये तबलीग का ज़माना है तो उम्र कितनी हुई होगी, उम्र कितनी रही होगी। आपकी बारगाह में खातून आ गई, आकर कहने लगी ऐ पैगंबर खुदा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, आप जरा हाथ उठाए दुआ कर दे। फरमाया किस लिए दुआ करो? कहने लगी हुजूर मेरे बच्चों की उम्रें बड़ी कम होती है, मेरे बच्चे कम उम्रों में दुनिया से चले जाते हैं, कम उम्र पाते हैं, उनको मौत आ जाती है, उनका इंतकाल हो जाता है। आज जनाब मौलाना सगीर का बेटा दुनिया से गया, याद रखना कल सबको दुनिया से जाना है। आज कर लो तैयारी, आने वाली है, आने वाली है तुम्हारी मेरी बारी। अपनी बारी का इंतजार करो और रब की बारगाह में फरियाद करो, ऐ मौला तूने जिंदगी दी है, उस जिंदगी गुजारने का सलीका भी तूने दिया है, अब फजल इतना फरमा दे मुझे शैतान के हरबों से बचा ले। या अल्लाह मेरी जिंदगी करीने से गुजर जाए, कायदे से गुजर जाए, वरना याद रखना दुनिया के अंदर बड़े बड़े अमीर आए, बड़े बड़े ताकतवर आए, बड़े बड़े बादशाह दुनिया में आए, इतनी दौलत इतना खजाना, कारून जैसे मालदार का नाम भी तुमने सुना होगा, इतना माल इतना खजाना। फरमाया गया उसके माल उसके खजाने जानवरों की पीठ पर उसके खजानों की चाबियां लाद कर ले जाया जाता था। अल्लाह अकबर, इतना माल इतनी दौलत, मगर जब कहा गया हजरत मूसा ने फरमाया अल्लाह की राह में खर्च कर दे, वो खर्च करने से मुकर गया। हजरत मूसा पे बहतान लगाने लगा, इल्जाम लगाने लगा। हजरत मूसा ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, अर्ज करने लगे मौला मैंने इसको कहा तेरी राह में खर्च करे, ज़कात दे, लेकिन नहीं करता तो नहीं करता, इल्जाम मुझ पे लगाता है, बहतान मुझ पे लगाता है, तनकीदें मुझ पे करता है। या अल्लाह इसके अज़ाब भेज दे। ऐ लोगों गौर करो, अल्लाह का अज़ाब आया, वो इतना खजाना इतना माल रखने वाला अल्लाह ताला के अज़ाब का निशाना बना। अल्लाह ताला ने उसे उसके माल के साथ जमीन में फंसा दिया। अल्लाह ने माशाअल्लाह मौलाना मिंजार साहब आ गए, बड़ी उम्दा निजाम उन्होंने किए, बड़े बड़े अच्छे शेर सुने। अल्लाह ताला जब उसका अजाब आता है ना फिर खैर नहीं। तुमने देखा नहीं उन कौमों का हाल, अल्लाह ने कारून को ऐसी जमीन में धंसा दिया माल के साथ। उलमा फरमाते हैं कयामत तक वो यूं ही जमीन में धंसता रहेगा, धंसता रहेगा, धंसता रहेगा, जमीन के अंदर ही जाता रहेगा। अभी आपने देखा ना जलजला आया नेपाल में, इमारतें गिर गई, जमीन फटती है, जमीन हिलती है, ऐसे हिलती है जमीन, इतनी मजबूत, इतनी सख्त, इतनी ठोस है जमीन, मगर जब जलजला आता है ना ये पहाड़ ये बिखरने लगते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें जमीन में अंदर धंस जाती हैं। ये जलजले इतने खतरनाक, तुर्की में आया था जलजला, तबाही ही तबाही थी, हर तरफ तबाही के वो मनाजिर दुनिया ने देखे नहीं। दिए से लोग कभी तूफा से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। अल्लाह ताला सबसे बड़ा ताकत वाला। दिए से लोग कभी तूफा से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। भटके हुए की खैर नहीं है फिर, मगर नेक बंदों को अल्लाह कभी रुसवा नहीं करता। जिंदगी बड़ी बड़ी जलजले तो अभी और भी देखने भाई, अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह फरमा दिया। परवरदिगार ने फरमाया इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, अल्लाह ने वो ज़लज़ला भी याद दिलाया जब कयामत कायम होगी तो ज़लज़ला आएगा, जमीन बिखरने लगेगी, जमीन हिलने लगेगी, पहाड़ बिखरने लगेंगे, सारी कायनात में ये बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े पहाड़ सब रेजा रेजा होकर बिखर जाएंगे। फिर क्या होगा? जमीन अपने अंदर जो कुछ है सब निकालेगी।